तो आज बात करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मूल भारतीय संविधान में नागरिकों को केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। लेकिन 1976 में संविधान का व्यापक संशोधन करते हुए यह अनुभव किया गया कि संविधान के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए और ये जरूरी भी है। अतः संविधान के चतुर्थ भाग के चतुर्थ अ जोड़ा गया, जिसके मूल कर्तव्यों का व्यवस्थित किया गया और इसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। मूल कर्तव्य टोटल 10 हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श, संस्था और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पाँचवां, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा, हमारी संवेदनता, संस्कृति की गौरवशीलता, परंपरा का महत्व समझें और उनका संरक्षण करें, हमारे देश के नागरिक है ना। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें या जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव भी हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया की भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करेगा और नई उपलब्धि की ओर अग्रसर होगा। देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि मौलिक कर्तव्यों को यदि स्पष्ट रूप से बताऊं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज के द्वारा जो अधिकार मिलते हैं उसके बदले हमें कुछ ऋण भी चुकाना पड़ता है। ये ऋण ही हमारे कर्तव्य है ना, ये ऋण ही हमारा कर्तव्य है। हर नागरिक का यह दायित्व है कि वह संविधान और कानून का पालन करे, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा कार्यबद्ध रहे, तत्पर रहे, सामाजिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। इस दृष्टि से यदि इस दृष्टिकोण से हम कर्तव्यों को अपने ओर लें तो ये अच्छी बात है। परंतु जिस रूप में कर्तव्य हमारे संविधान में रखे गए हैं उसकी कुछ आधारों पर आलोचना भी की गई है। जरा आलोचना को बताते हैं। कर्तव्यों की कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका जो है मनमाना अर्थ लगाया जा सकता है, जैसे मिलीजुली संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्वेषण के और सुधार की भावना, मानववाद आदि ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ सर्वथा अस्पष्ट है। कई ऐसे कर्तव्य हैं जिसका मात्र दोहराया गया है, कई ऐसे कर्तव्य है जिसे मात्र दोहराया गया है। उदाहरण के लिए तीसरा कर्तव्य कहता है कि नागरिक को भारत की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। लगभग वही बात चौथे कर्तव्य के अंतर्गत इस शब्द में रखी गई है कि नागरिक को देश की रक्षा करनी चाहिए। छठे कर्तव्य के अंतर्गत जिस मिली जुली संस्कृति की बात कही गई है, लगभग वही बात पांचवें कर्तव्य में भी दृष्टिगोचर हो रही है। माय गॉड। तो स्वर्ण सिंह समिति ने यह सुझाव दिया था कि मौलिक कर्तव्यों की आलोचना करने वाले को दंड दिया जाए और उसके लिए संसद उचित कानून का निर्णय करे, परंतु अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वास्तव में मौलिक कर्तव्यों के वर्तमान रूप को देखने में नहीं मिल रहा है और न ही इसके अवहेलना करने वाले को दंड दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ वो दिन जल्दी आए। धन्यवाद।